किसी भी देश में महिलाओं को मजबूत करने के दो रास्ते होते हैं। पहला, कानून बनाकर महिलाओं के लिए विधानसभा में सीट रिजर्व करना। दूसरा, राजनीतिक पार्टियों के लिए उम्मीदवारों को टिकट देते समय ये तय करना कि महिला उम्मीदवार को रिजर्वेशन दिया जाए। महिलाओं को मजबूत करने के दोनों रास्ते हमारे पड़ोसी देशों में लागू किए गए, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान। इन देशों ने कानून बनाने का रास्ता चुना और उनके यहाँ विधानसभा में महिलाओं की संख्या ज्यादा है। जैसे कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में 17% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व है। बांग्लादेश में 350 में से 50 सीटें और नेपाल में 33% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व है। नमस्कार, मैं उमेश कुमार और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाए जाने की क्यों जरूरत है। हम ऐसे में अपने पड़ोसी मुल्कों से और ऐसे भी जानकारों से, एक्सपर्टों से इस बात अगर सीखें तो ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है, ठोस कदम उठाने की जरूरत, ताकि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में हिस्सा बढ़े। इस बात को समझने के लिए इस वीडियो को आप अंत तक देखें। सबसे पहले आपको बता दूं, आंकड़े बताते हैं कि ऐसा करने से अगर महिलाओं की भागीदारी बढ़ती है तो रिजर्व सीटों के प्रकाशित जो होते हैं उसके प्रतिशत में से अधिकतर महिलाएं, यानी कि अधिक महिलाएं चुनाव जीतकर विधानसभा तक पहुंच पाती हैं। यानी कि संक्षेप में, यानी कि शॉर्ट में कहें तो रिजर्व सीटों के प्रतिशत से अधिक महिलाएं चुनाव जीतकर विधानसभा तक पहुंच जाती हैं। ये आंकड़े बताते हैं। यह दिखाता है कि इनमें से अगर हम एक भी रास्ता चुन लें तो महिलाओं को राजनीतिक रूप से मजबूत किया जा सकता है। बात करें दुनिया और भारत की राजनीति की, तो आपको बता दूं, सबसे पहले ऐसे भी कई देश हैं जहां महिलाओं को रिजर्वेशन देने के लिए अब तक कोई कानून नहीं बना, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के लिए जरूरी है कि वे सीटों का एक निश्चित प्रतिशत, एक निश्चित हिस्सा महिलाओं को दें। आपको बता दूं, ऑस्ट्रेलिया में 38%, कनाडा में 21%, साउथ अफ्रीका में 45% और स्वीडन में 46% महिलाओं के लिए कोई कानूनी कोटा नहीं है। लेकिन इन सभी देशों की संसद में महिलाओं की संख्या 30% से अधिक है। जैसा कि हमने बताया, स्वीडन में 46%, साउथ अफ्रीका में 45%, कनाडा में 21% और ऑस्ट्रेलिया में 38%। यानी कि कोई कानून नहीं होने के बावजूद महिलाओं की संख्या 30% से अधिक है, 30% से अधिक है। लेकिन यह भी सच है कि रिजर्वेशन देना ही राजनीति में महिलाओं की संख्या को बढ़ाने का अकेला रास्ता नहीं है। पार्टियों के भीतर टिकट बांटते समय भी रिजर्वेशन दिया जा सकता है। ये भी राजनीति में महिलाओं की संख्या बढ़ाने के लिए उतना ही असरदार होगा जितना कि होना चाहिए। भारत में महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर बहस बहुत पुराने से चली आ रही है, बहुत पहले से चली आ रही है। 9 मार्च 2010 में यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यानी यूपीए का महिला आरक्षण 33% का बिल लाया। ये बात 2010 की, जो राज्यसभा में पास हो गया, मगर बहुमत में न होने के कारण यूपीए इसे लोकसभा में पास नहीं कर पाई। बीजेपी के नेतृत्व वाली नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने कोटा देने का रास्ता चुना। इसलिए उन्होंने संविधान में 106वें अमेंडमेंट एक्ट को शामिल किया। इसे महिलाओं को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। यानी राज्यों के विधानसभा और संसद में 33% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व की गई। ये बड़ा कदम बन गया। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि लोकसभा में 2 सदस्यों के अलावा बाकी सभी इस बिल का समर्थन किया। घटना बता रहा हूं, सिर्फ 2 सदस्यों के अलावा बाकी सभी ने इस बिल का समर्थन किया। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि महिलाओं की राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए एक स्वागत योग्य कदम है। लेकिन इसके बावजूद भी हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के पैटर्न में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। ये अफसोस की बात है। लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों ने महिलाओं को कम टिकट दिए, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, इंडिया हो, बीआरएस हो या कोई भी पार्टी, सभी ने महिलाओं को टिकट कम दिए। यदि हम टिकट बंटवारे के पैटर्न को देखें तो ऐसा लगता है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी ने महिला उम्मीदवारों को ज्यादा टिकट देने की शायद ही कोई कोशिश भी की। दोनों राष्ट्र पार्टियों की टिकट संख्या को देखें तो 2018 के चुनाव में मध्य प्रदेश की विधानसभा की 230 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने 24 और कांग्रेस ने मात्र 27 महिलाओं को टिकट दी। मात्र 24 और 27।
वहीं 2018 के चुनाव में तेलंगाना की 119 सीटों में भारत राष्ट्र समिति, जिसे पहले तेलंगाना राष्ट्र समिति के नाम से जाना जाता था, उसने भी 10 महिलाओं को टिकट दिए थे। वहीं कांग्रेस ने 8 और बीजेपी ने 4 महिलाओं को टिकट दिए थे। और इस साल हो रहे चुनाव में भारत राष्ट्र समिति ने महिलाओं को 10, कांग्रेस ने 11 और बीजेपी ने 12 टिकट दिए थे, जो वो चुनाव इस साल हुआ। और सभी 5 राज्य जहां चुनाव हो रहे हैं वहां किसी भी पार्टी ने 15% टिकट भी महिलाओं को नहीं दी। जहां एक तरफ राजनीतिक पार्टियां 33% सीट महिलाओं को देने की बात कर रहे हैं, वहां पे 15% भी सीट नहीं दिया गया उसी राजनीतिक पार्टी को। बातें तो हो रही है 33% देने की, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जहां बात आई चुनाव की, जब बात आई पार्टियां देने की, लेकिन 15% महिलाओं को भी टिकट नहीं दिया। वहीं हाल के चुनाव में उन्होंने 15% सीट भी महिलाओं को नहीं दी। इससे ये साफ दिखता है कि राजनीतिक पार्टियां महिलाओं को राजनीति में आगे करने के बजाय उन्हें एक वोटर के रूप में ही देखना चाहती है, कि वो एक महिला चेहरा हो और एक वोट गेन करे। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 40% सीट महिलाओं के लिए रिजर्व की थी। भारत की राजनीति में बहुत ही हिम्मत वाला या नया कदम माना गया था। यदि बीजेपी और समाजवादी पार्टी भी ऐसा करती तो सबसे अधिक आबादी वाले राज्य की विधानसभा में महिलाओं की संख्या 40% अधिक होती, 40% से ज्यादा। यह अन्य राज्यों और देशों के लिए भी उदाहरण सामने रख सकता था कि विधानसभा चुनाव में उड़ीसा 2019, पश्चिम बंगाल 2021, बीजू जनता दल बीजेडी और तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ने अधिक महिलाओं को टिकट दिए और जीत भी हासिल की। टीएमसी ने जिन 46 महिलाओं को टिकट दिए थे उनमें से 32 महिलाएं जीत की थी, यानी कि तुलनात्मक परसेंटेज ज्यादा है। ऐसे में सवाल ये होता है कि टिकट बंटवारे की स्थिति ऐसे क्यों? क्योंकि टिकट बंटवारे की स्थिति काफी निराशाजनक है। आज के राजनेताओं ने विमेन रिजर्वेशन एक्ट 2023 लाकर तारीफ करने योग्य शुरुआत की, मगर इसे चुनाव क्षेत्रों के 2026 में होने वाले सीमांकन जो होते हैं उसके साथ जोड़ देने से इसे जल्दी लागू नहीं किया जा सकेगा। फिलहाल यह कानून कागजों पर ही अच्छा लग रहा है और किसी कानून के न होने के बावजूद टीएमसी जैसी क्षेत्र पार्टियां न सिर्फ महिलाओं को ज्यादा टिकट दी बल्कि चुनाव जीत भी दर्ज की, अपने साबित भी कर दिखाया कि महिलाओं की हिस्सेदारी एक बड़ा इम्पैक्ट डालती है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि अन्य राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियां विधानसभा चुनाव में महिलाओं को अधिक सीटें क्यों नहीं देती? कानून के पास होने के बाद, हालांकि यह 2029 में लागू हो पाएगा, अगर यह पास हो भी जाता है तो ये 2029 तक चला जाएगा। यानी कि कानून के पास होने के बाद भी महिलाओं की उचित संख्या में टिकट देना, जो कि होना चाहिए, आपके चुनावों में पार्टियों में ये दिखनी चाहिए। महिलाओं की राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने की घोषणा करने वाली राजनीतिक पार्टियों के लिए अच्छे संकेत माने जा सकते थे, पर ऐसा नहीं होने के कारण ये अच्छे संकेत नहीं माने जा सकते। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई अच्छी जानकारी। हमारे साथ अंत तक रहने का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।